हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारा फंडामेंटल अप्रोच प्लस टेक्निकल मिला के हम क्या व्यू निकालते हैं निफ्टी में। आइए एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा सेटअप है जिस फॉर्मेट में हम निफ्टी को एनालाइज करते हैं, और आगे आके चार्ट पे भी देखते हैं कि कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, टेक्निकल पैटर्न्स किस तरीके से निकल के आ रहे हैं। सो हम एनालाइज करेंगे 8 दिसंबर की एक्सपायरी के लिए। निफ्टी क्लोज हुआ है 18,696 पे, 183 पॉइंट्स अप, लगभग 1% की तेजी हमको देखने को मिली है निफ्टी में वीक ऑन वीक बेसिस पे। कैंडल की सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल। सो वीकली कैंडल आप देख सकते हैं, कलर कैंडल का ग्रीन है, बट ऊपर से आपको एक शेडो देखने को मिल रही है। सो ये हमें एक बियरिशनेस दिखा रहा है। भले ही कैंडल का कलर इज पॉजिटिव, कैंडल का कलर बुलिश है, कैंडल की बॉडी भी एक बुलिशनेस दिखा रही है, बट ऊपर की जो शेडो है ये हमें एक बियरिश साइन देती है। तो हम इस कैंडल को न्यूट्रल कैंडल कंसीडर करेंगे। वहीं अगर मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर हम देखते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम में अभी सिर्फ 2 ही मंथ हुए हैं, दिसंबर मंथ को। तो लास्ट मंथ की कैंडल के साथ इसको कंबाइन करके देखेंगे, तो लास्ट मंथ की कैंडल के साथ इसको अगर कंबाइन करके देखेंगे तो ये हमें स्लाइटली बुलिश कैंडल ही दिखेगी। ऊपर और नीचे हमको विक्स जरूर दिखेंगी, बट बॉडी बहुत ही बड़ी है, तो हम इसको स्लाइटली बुलिश कैंडल बोल सकते हैं। सो आइए आगे देखते हैं कौन कौन से अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो हमारा कैंडल हो गया मंथली कैंडल स्लाइटली बुलिश, वीकली कैंडल हो गई है न्यूट्रल। पुट कॉल रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है जो ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करने में हमको मदद करता है। तो यहाँ पे पुट कॉल रेशियो हमारा निकल के आ रहा है 0.7%, दैट इज कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स पुट कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा है। तो ऑप्शन सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कॉल्स कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑप्शन सेलर है वो ज्यादा ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब उनका व्यू है कि मार्केट अभी नीचे आएगा। तो यहाँ पे हमारा पुट कॉल रेशियो दिखा रहा है कि कॉल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा लिखे गए हैं मार्केट में। सो इट इज अ बियरिश साइन। ये हमको एक बियरिशनेस दिखा रहा है, 1 के नीचे है, तो दैट इज अ बियरिश साइन। वहीं अगर फंड फ्लो की बात करें तो फंड फ्लो में 9,600 करोड़ लगभग की बाइंग की है मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे का डेटा भी आना बाकी है, तो मंडे टू फ्राइडे तक अगर हम देखें, मंडे टू थर्सडे तक, तो 9,600 करोड़ की बाइंग की है एफआईआई ने, जो कि एक हेल्दी बाइंग है। आप पिछले कुछ महीनों से अगर पिछले कुछ हफ्तों से अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये एक अच्छी खासी बाइंग हमको एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिली है। वहीं डीआईआई ने कंसिस्टेंटली जो लास्ट 2 वीक्स में जो बाइंग की थी वही बाइंग डीआईआई ने भी की है। और अगर न्यूज़ एंड इवेंट्स को एनालाइज करने की कोशिश करें, देखिए न्यूज़ एंड इवेंट्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो बताता हूं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप निफ्टी को एनालाइज कर लेंगे, बट चार्ट के पीछे की कहानी क्या है, कौन कौन से डेटाज आ रहे हैं, कौन कौन से इवेंट्स घट रहे हैं जिनके कारण चार्ट्स में मूवमेंट आ रहे हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। वो आपके आउटलुक को, आपके व्यू को और ज़्यादा कन्विक्शन देता है। तो आप अगर हम लास्ट वीक में क्या क्या पॉजिटिव हुआ, कौन कौन से पॉजिटिव डेटा आए, उनको अगर देखने की कोशिश करें तो इंडिया का जीडीपी डेटा आया था, 6.2% की एक्सपेक्टेशन थी, 6.3% आया है, तो दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज़। यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा आया है, 10.3 मिलियन की जॉब ओपनिंग की उम्मीद थी, तो उसके कंपेरिजन में 10.3 मिलियन ही आया है, तो दैट इज कंसेंसस को मीट किया है, तो दैट इज ऑल्सो वन पॉजिटिव न्यूज। एंड अगर यूरो इन्फ्लेशन का डेटा देखें तो यूरो इन्फ्लेशन के डेटा की बात करें तो 10.4% की एक्सपेक्टेशन थी, इन्फ्लेशन 10% का आया है, तो दैट इज ऑल्सो वन पॉजिटिव न्यूज़ कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से कम आया है। वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आया है इंडिया का, जो हमको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ दर्शाता है कि किस तरीके से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो अगर लास्ट मंथ का डेटा जो आया है नवंबर का, उसमें अगर देखें तो 55.7 से देखने को मिला है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। एक्सपेक्टेशन थी 55 की, 50 के ऊपर एक्सपांशन दिखाता है, मतलब एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो 55 की एक्सपेक्टेशन थी, 55.7 का डेटा हमको आया है, तो इट इज़ ऑल्सो वन पॉजिटिव डेटा। वहीं एक और सेंटिमेंटल न्यूज़ चल रही है कि फेड जो है एग्रेसिव जो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही है उसमें हल्की फुल्की गिरावट आएगी, जो है इतना एग्रेसिव नहीं होगा रेट हाइक को लेके। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्डअप कर रहा है ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे, जिस कारण से हम देख पा रहे हैं निफ्टी और ग्लोबल मार्केट्स में किस तरीके की तेजी है। वहीं अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना कुछ खास न्यूज़ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में हमें देखने को मिली नहीं है इस वीक में। अपकमिंग इवेंट्स की अगर हम बात करें तो अपकमिंग इवेंट्स में कुछ 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। फ्राइडे, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे का जो रिएक्शन है इसको हमको मंडे में देखने मिलेगा, बिकॉज मार्केट क्लोजिंग के बाद ही ये डेटा आएगा। यूएस में जब दिन रहेगा उसमें जो डेटा आएगा उसका रिएक्शन हमको मंडे को देखने को मिलेगा, तो मंडे में ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, जॉब रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हो जाती है इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वहीं मंडे को इंडिया का सर्विस पीएमआई डेटा भी आने वाला है, और यूएसए का सर्विस पीएमआई डेटा भी आने वाला है, तो ये 2 डेटा मंडे के दिन में हमको देखने को मिलेंगे जो मार्केट में हलचल ला सकते हैं। वेडनेसडे को आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मैट्रिक्स रहेगा हमारे लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट रहेगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग करते टाइम।
वही अगर सेक्टर्स की बात करें तो इस वीक में आईटी एंड रिलायंस, ये दो एक बड़े हैवी वेट्स जो हैं, इनमें हमको तेजी देखने को मिली। और ऑटो और बैंक निफ्टी में हमको तेजी जरूर देखने को मिली, बट निफ्टी के कंपैरिजन में वह तेजी थोड़ी सबड्यूट थी, तो वो तेजी हमको इतनी खास देखने को नहीं मिली, तो उसको हम नेगेटिव में कंसीडर कर लेते हैं। तो आइए मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किस तरीके से हमारा व्यू निकल के आता है। देखिए 1% के आसपास वीकली चेंज है तो +1 देंगे हम इसको। मंथली कैंडल स्लाइटली बुलिश है तो +1, वीकली कैंडल इज न्यूट्रल तो 0, पुट कॉल रेशियो इज बियरिश तो -1, FII डेटा इज पॉजिटिव तो +1। वहीं अगर हम पॉजिटिव इवेंट्स की बात करें तो बहुत से पॉजिटिव इवेंट्स हैं, तो उसको कम्युलेटिवली हम इसको 2 मार्क्स देते हैं। नेगेटिव में कुछ भी एक खास न्यूज़ नहीं है तो 0। वहीं अगर सेक्टर्स की बात करें तो प्लस में 2 सेक्टर हैं तो +2, माइनस में 2 सेक्टर हैं तो -2। अगर सबका समीशन करते हैं तो 4 निकल के आता है। ये हमको लगभग अंदाजा देता है कि मार्केट हमारा बुलिश ट्रेजेक्टरी में रहेगा। 4 पॉइंट्स मतलब बुलिश मार्किंग है, तो हमारा मार्केट जो है बुलिश रहने वाला है नेक्स्ट वीक में भी। ये हमको फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आया है। आइए चार्ट पे आके देखते हैं कौन कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए और क्या आपकी ट्रेडिंग अप्रोच रहनी चाहिए निफ्टी को लेके। सो यहाँ पे आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके की रैली आपको देखने को मिली है निफ्टी के चार्ट में। वहीं अगर मैं लेवल्स आपके सामने लाने की कोशिश करूँ तो लेवल्स भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। वन सेकेंड, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी में एक बढ़िया आपको रैली देखने को मिली है। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में निफ्टी आपको ऊपर जाते हुए दिखा, और यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन भी आपको निफ्टी में देखने को मिला है इसी वीक में। सो यहाँ पे अगर हम लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ, सो लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो हमारा ऊपर की साइड में देखें 18,900 का लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए। और उसके बाद 19,000 का जो लेवल है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, राउंड नंबर रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के सपोर्ट निकालने की कोशिश करें तो देखिए ये 18,200 से लेके लगभग 18,900 तक की जो रैली थी, इसमें अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये करेक्शन हो रहा है, तो हमारा जो 50% रिट्रेसमेंट है ये लगभग 18,500 के आसपास आ रहा है। सो इट इज शोइंग दैट 18,500 इज गोइंग टू बी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, बिकॉज 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 18,500 का। तो यहाँ पे आके निफ्टी आपका थोड़ा बहुत संभल सकता है, तो 18,500 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। और उसके नीचे अगर देखें 18,300 से लेकर 18,400 की जो रेंज है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है, और ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस भी आप देख पा रहे हैं 18,900 और 19,000 के रेजिस्टेंस लेवल है। तो देखिए निफ्टी का जो व्यू है हमारा दैट इज बुलिश। मेजर ट्रेंड निफ्टी का अगर देखें तो मेजर ट्रेंड इज बुलिश एंड करंट ट्रेंड इज साइडवेज टू पॉजिटिव। एंड हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, आवर अप्रोच शुड बी बाइंग ऑन डिक्लाइन। देखिए निफ्टी में अगर आपको डिक्लाइंस देखने को मिल रही है, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं, ये आपको यहाँ पे बाइंग करते रहना पड़ेगा। सपोर्ट लेवल पे अगर निफ्टी आता है, सपोर्ट के आसपास निफ्टी आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आप अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और आगे के टारगेट्स के साथ निफ्टी को होल्ड करके चल सकते हैं। तो निफ्टी में हमारा पॉजिटिव आउटलुक है, बुलिश व्यू है, और हमारी अप्रोच रहेगी बाइंग ऑन डिप्स। जैसे ही आपको डिप्स देखने को मिले, करेक्शंस देखने को मिले, आप निफ्टी में बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। सो बैंक निफ्टी में जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में इतनी खास तेजी नहीं थी। बैंक निफ्टी आपको एक रेंज में फंसा हुआ, रेंज बाउंड देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में उतना खासा अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर बात करें तो 42,750 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे 42,450 का जो है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 43,550 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, और उसके ऊपर 43,870 का एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा आपका बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी देख पा रहे हैं जैसा कि आप अर्ली टाइम फ्रेम पे ओवर सोल्ड जोन के आसपास आने वाला है, बिल्कुल मिड में है। अगर यहाँ पे और नीचे ये आता है, जैसे कि आप RSI में देख
देख पा रहे हैं, अगर ये 40 के नीचे जाता है और हमारा बैंक निफ्टी भी अगर यहाँ पे सपोर्ट के आसपास देखने को मिलता है, यहाँ पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा अप्रोच बाइंग ऑन डिप रहेगी बैंक निफ्टी में भी। हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है बैंक निफ्टी में और करंट ट्रेंड साइडवेज टू पॉजिटिव है, और अप्रोच हमारी रहेगी बाइंग ऑन डिप। जैसे ही आपको बैंक निफ्टी में डिप्स देखने को मिलेगी सपोर्ट के आसपास, आप बाइंग कर सकते हैं। आरएसआई पर नजर रखिए, 40 के नीचे जैसे ही आरएसआई आता है और सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी देखने को मिलता है, आपको एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसका टारगेट आपके 43,550 तक के हो सकते हैं। सो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। सारे कुछ जो भी हमारा आउटलुक के जो भी डिसीजन मैट्रिक्स हैं वो सब इजीली अंडरस्टैंडेबल है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.